चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप अभी सब सुबह अच्छे के 6 होंगे। बज रहे हैं। और अभी सुबह के 6 बज रहे हाँ, हैं। 6 बज रहे हैं। और देखो, कल रात को लगभग 8 बजे के बाद बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और बारिश अच्छे से आई। और मौसम देखो आज कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। और मैं आज सोच रही हूँ बालों में मेहंदी लगाऊं, क्योंकि कल रात को मैंने मेहंदी है ना चाय के पानी और कॉफ़ी के पानी में भिगो के रखा है। और फिर अभी मैं उसमें है ना ऊपर से ये एलोवेरा का पेस्ट बनाऊंगी और उसमें मिक्स करके फिर लगाऊंगी। आप चाहे तो अंडा भी डाल सकते हो। अंडा और एलोवेरा डालने से ना बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और मेहंदी लगाने से बालों में थोड़ी सी थिकनेस आती है, तो और सर को थोड़ा सा ठंडा रखता है ना। तो मुझे तो भाई बहुत मेरे को सूट करता है, मैं लगाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और फिर सर्दी में तो लगाना हो नहीं पाता है, बस गर्मी गर्मी में ही लगाती हूँ, क्योंकि ईशू अभी छोटी है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर मेहंदी मैंने है ना कल चाय का पानी और कॉफ़ी मिला के बॉईल करके ठंडा करके उसको फिर पेस्ट बना के रख लिया था रात को ही। और अब मैं उसी पेस्ट में फिर ये एलोवेरा को ग्राइंड करके मिक्स कर रही हूँ। और मतलब ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद जितना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो चूने लगेगा। फिर इसमें आप है ना इसको मिक्स करने के बाद फिर एक अंडा भी डाल सकते हो। बस जितना चाहिए था एलोवेरा पेस्ट मैंने वो ले लिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये एकदम परफेक्ट है बाल में लगाने के लिए, क्योंकि इतना में है ना वो मतलब छुएगा नहीं। और ऐसे भी अभी गर्मी का दिन है, तो है ना गर्मी से अपने आप और मतलब पानी हो जाता है और चूने लगता है, तो इतना परफेक्ट है। ये देखो मैंने लगा लिया मेहंदी और पॉलीथीन बैग से बांध लिया ताकि ये चूहे ना। ऐसा चूने लायक तो है नहीं, मैंने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया है। और इसको रहने देते हैं 4 आवर्स। अभी सुबह में मतलब मैंने 6:30 बजे लगाया है। 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30 बजे तक मेहंदी को लगे रहने देते हैं और बाकी काम में लग जाते हैं। गिन्नी का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ इडली फ्राई, उसके लिए करी पत्ता चाहिए। सुबह में मेहंदी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि उठते के साथ ही मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद है ना उसको प्लास्टिक प्लास्टिक से बांध के ताकि चूहे ना। लेकिन ऐसे इस बार का तो मेरा पेस्ट इतना गाढ़ा था कि वो ऐसे भी नहीं चूता, लेकिन वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने पन्नी लगा लिया था। और फिर अपने काम में लग गई। अपने काम में लग जाओ। इससे क्या होगा कि मेहंदी लगा के आपको अलग से बैठना नहीं पड़ेगा और बाकी सारे काम हो जाएंगे अपने टाइम पे। और फिर जो आपका नहाने का टाइम है 9:30 10 o'clock, तब मतलब 10 बजे तक आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा और मेहंदी का अपना काम भी हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। फिर बस मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ, बेटी के लिए इडली फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने करी पत्ता लिया इडली फ्राई करने के लिए। और जो मेरे पास इडली है तो उसको मैं ना बड़े वाले को 4 पीसेस में काट रही हूँ, और जो छोटा वाला मिनी इडली है उसको एज इट इज़ रहने दे रही हूँ, क्योंकि उसको छोटा वाला इडली बहुत पसंद है। और मेरा इडली ये इतना स्पॉन्जी, इतना अच्छा बना था। बहुत ही स्पॉन्जी इडली बना था। और फिर यहाँ पे मैंने सरसों का तेल दिया है। ऐसे रिफाइंड तेल में भी आप फ्राई कर सकते हो, लेकिन सरसों तेल में फ्राई करने से ना हल्का सा कलर आ जाता है, येलोइश दिखने लगता है। और फिर ये देखो करी पत्ता डालते के साथ ही इतना चटकने लगा। सबसे पहले मैंने राई डाला, हरी मिर्च डाली टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता, फिर बाकी ये इडली। और 2-3 बार इसको है ना चला लो। और हल्का हल्का इसमें ना गोल्डन दिखने लगे तब फिर बंद कर दो। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इडली कड़ा हो जाएगा। तो इतना है बस, गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखो लगभग हो ही रहा है। और बस हल्का सा फ्राई होने देंगे, हल्का सा मतलब 2-3 बारी चलाने के बाद उसमें अपने आप है ना रेडिश कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा। तो बस हो गया, ज़्यादा पकाना नहीं है हमें।
मैंने ब्रेड का साइड का किनारा काट लिया है चीज़ ब्रेड के लिए, और मैं इसमें हर्ब्स डालूँगी। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, नहीं तो ये ना कड़वापन आ जाता है। बस कुछ नहीं, ये हो गया। और मैंने तावे में बटर डाल दिया है। मैंने गिनी को पूछा तो उसने बोला कि मुझे इडली के साथ साथ चीज़ ब्रेड भी चाहिए, तो मैं एक चीज़ ब्रेड बना रही हूँ और उसको बीच से कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा तावा लिया है जो मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बनता है, और नॉन स्टिक वाले में ना गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाता है, इसलिए मैं इसी में बना लेती हूँ। दोनों साइड अच्छे से बटर लगा के हम सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा कलर आना चाहिए। वेरी गुड। आज मेरे मम्मा ने बोला था कि उधर आज खुद से रेडी होना है, तो मैं रेडी हो गई मम्मा से पहले। वेरी गुड। मैंने गिनी को कल ही बोला था कि आप खुद से रेडी होना कब सीखोगे, हमेशा डैडी मम्मा हेल्प करते हैं आपको, इसलिए वो मेरे को आके दिखा रही है कि मम्मा मैं खुद से रेडी हो गई। उसने खुद ही यूनिफॉर्म निकाला, खुद ही यूनिफॉर्म पहना, बस वो कंघी करने के लिए मेरे पास आके खड़ी हो गई। यहाँ पे इडली दे दिया है, ये है कोकोनट चटनी, और चीज़ ब्रेड डालते हैं, और ये रहा चीज़ ब्रेड। मम्मा मेरे लिए मतलब फ्रूट के लिए मेरे लिए गुआवा काट रही है स्कूल के लिए। वाकई में ये गुआवा बहुत ही अच्छा था, बहुत मीठा भी था, और प्लस इसमें बीज कम थे। एक होते हैं ना बड़े वाले अमरूद के, ना बीज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पूरे दांत में फंस जाते हैं। तो ये छोटा वाला, मतलब इसमें बिल्कुल भी मतलब बीज थोड़े बहुत थे लेकिन उतना नहीं। अब मम्मा ने डिलीशियस गुआवा को मेरा काट दिया है, मम्मा पैक करके मेरे टिफिन में डालेगी। अब मम्मा बना रही है मेरा हेयर स्टाइल। 2 मिनट का हेयर स्टाइल है। वाइट है तो क्या कहो? चलो फटाफट मिल्क पियो। 10 काउंट करने तक फिनिश। 0 0 1 2 3 4 5। अरे वाह, आज तो कैमरे के सामने अपने 5 में ही खत्म कर लिया है ना। इसके अंदर हॉर्लिक्स इसको खत्म करो। जो तो रख के आना सिंक में। ईशु गुड मॉर्निंग, ईशु गुड मॉर्निंग, उधर ईशु गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा ने क्या लगाया है ईशु? ईशु मम्मा ने क्या लगाया है हेड में? हाँ, मम्मा ने हेड में क्या लगाया? अरे बबले, अरे बबले, ओ हो। अभी घूमने जाएंगे इशू नीचे। मम्मा तो नहीं चाहेगी, मम्मा ने हेड में मेहंदी लगा। चिक 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 हाई फाइव। दीदा हगी हगी, दीदा हगी हगी, दीदा हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। किसी नम 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 नम।
देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। ओह माय गॉड, टाइम हो गया 7:30। ओह माय गॉड 7:30 हो गई मम्मा, जल्दी चलो। चलो चलो जाओ। बाय बाय छू। बाय दीदा, हैव अ नाइस डे। चलो चलो जल्दी, लेट हो रहा है। बाय बाय। बाय। मम्मा पहले मेरे पास को नीचे देखना। वो गंदा है बेटा। ईशु, दीदा चली गई, चलो अंदर चलो। कम, गेट इनसाइड। ईशु क्या कर रहे हो? ईशु, ईशु गुड मॉर्निंग। ईशु, कल बारिश होने के बाद बालकनी का हाल देखो, ऐसा है। अब इसको जम के सफाई में लगना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। और कल शाम 7 बजे, 7:15 बजे के करीब आसमान में इतने घने काले बादल थे। देखो, हमने बारिश का बहुत वेट किया लेकिन उस टाइम बारिश नहीं हुई। और बारिश शुरू हुई रात को 8 बजे के करीब। आज का मौसम देखो, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और कितना घना काला काला बादल है। लेकिन ये बरसेंगे नहीं, ये हमें दिखाने के लिए है, ये कहीं और जाके बरसेंगे, क्योंकि ये ऐसा बादल है ना, पिछले कितने दिनों में हो रहा है। ये देखो, इतना डरावना, इतना काला बादल है ना। कितनी तेज़ धूप है देखो, इतनी तेज़ धूप में भी मैंने बालकनी साफ़ कर दी। कल बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, अब साफ़ है। और मैंने मेहंदी लगाया था वो भी धो लिया। नहा के आ गई बालकनी वगैरह साफ़ करने के बाद। कपड़े सूख गए, कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और फिर बाल भी सूख गए हैं, बाल में भी अभी तेल लगाना है। कपड़े फोल्ड करने के बाद बाल में तेल लगाते हैं। ईसू को खिला पिला के सुला दिया है, वो सो रही है। तो उसके सोने तक मैं फटाफट है ना, जो बाकी पेंडिंग काम है वो सारे कर लेती हूँ, नहीं तो उसके उठने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बेडशीट, पिलो कवर सारे, इधर ईशू के कपड़े, ये सारे ईशू के कपड़े, और इधर गिनी के कपड़े, और इधर गिनी और डैडी के कपड़े। ये यूनिफॉर्म है तो डैडी के कबर्ड में ही जाएंगे यूनिफॉर्म। अब सबको रखते हैं कबर्ड के अंदर। और मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ बालों में, और अच्छे से लगा के पूरे बाल में, एक एक बाल में तेल होना चाहिए और अच्छे से मसाज होना चाहिए, है ना, तभी है ना वो तेल असर करेगा। और ये देखो, जब हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है ना तो मेरे बाल में कलर दिख रहे हैं। तो ये मैं मेहंदी कलर के लिए तो कम, लेकिन है ना बाल हेल्दी हो और मतलब सर में थोड़ी ठंडक हो उसके लिए, क्योंकि अभी का जो मौसम है ना चिपचिपा गर्मी वाला, तो इसमें है ना सर वगैरह ना पसीने से गीला हो जाता है, जिसकी वजह से खुजली होती है और बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी अभी छोटी बेटी है, वो हंस रही है, बोल रही है, इसलिए हो रहा है। पर वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है वेदर के अकॉर्डिंग बाल झड़ते हैं और ठीक हो जाते हैं। विंटर में क्यों नहीं हुए? विंटर में तो फर्स्ट क्लास ऐसे ही बाल थे, तो फिर विंटर में नहीं हुए और अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये पसीने से ना बाल एनी टाइम ये जूड़ा बना के रखती हूँ और काम करते रहो, पसीने में भीग जाते हैं, फिर उसमें खुजली हो जाती है और ऐसे ही करके फिर वो बाल है ना कंघी करते करते झड़ते रहते हैं और कंघी भी ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो ये जब तेल लगाओ ना तो थोड़ा सा है ना सर में अच्छे से मसाज करो, कोई तो लगाने वाला है नहीं। जब मम्मी रहती है या बहन रहती है तो हम लोग एक दूसरे का करते हैं, लेकिन अभी तो मुझे अपना खुद का खुद से करना है। तो मैंने हल्का हल्का ना हेड मसाज दे दिया, फिंगर से ही रगड़ रगड़ के, रब कर करके बस। और कंघी भी अच्छे से करना होता है इसमें,
कंघी भी अच्छे से कर लो, बस हो गया। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया है। सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था, वही इडली फ्राई ही थोड़ा बहुत खाया था। तो अब 2 बजने जा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, तो मैं अभी ना फटाफट से अपना लंच करती हूँ, क्योंकि ईशू सो रही है, फिर वो उठ जाती है तो फिर उसको संभालते संभालते ना खाना भी ढंग से नहीं हो पाता है। जब वो उठेगी तो फिर मैं उसे खिला दूँगी, और गिनी को तो आने में 3 बजे आएगी वो, अभी 2 बज रहे हैं, तो 1 घंटा टाइम है, तो मैं खा लेती हूँ, फिर वो लोग गिनी आएगी तो गिनी को खिला दूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का रूटीन था, मैंने आप लोग को दिखाया, आप लोग के साथ शेयर किए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, थोड़ा तो आगे बढ़ाओ।